हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर हो रहा है, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 होने जा रहा है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया वो लोग हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट 1 है और आज ये हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। 5 सेकंड मिलते हैं आप लोग के पास, सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो जो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। ये सब नीचे लिखा हुआ है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में, कालीबंगा लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थीं। जो मुख्य सड़क 9.15 मीटर से 15 मीटर थीं, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कें 2.75 मीटर से 3.6 मीटर थीं। पुराविदों का मतलब पुरातात्विक। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी आमरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। धौल का अर्थ सफ़ेद होता है, वीरा का अर्थ कुआं। धौलावीरा किलो की खोज सन 1967 से 68 ईस्वी में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जेपी जोशी को है। यहाँ के उत्खनन से आयताकार नगर विन्यास के साथ यहाँ के नगरों को 3 भागों में बांटा गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में जो भी नगर थे, सारे नगर 2 भागों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग में था वो हमारा ऊंचाई पर स्थित था, उसको हमने नगर दुर्ग कहा है। और जो पूर्वी भाग में था वो हमारा निचली स्थाई पे था। वैसे ही जिला दुर्ग, मध्यनगर, आमनगर, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग जो पश्चिम दिशा में था। पूर्वी दिशा के नगर को निचला नगर कहा है। निचला कर लेना यहाँ पे, निचला नगर। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लहुरा देव, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी कौशाम्बी। सोचिए आप लोग। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो, धान की खेती के साक्ष्य तो लहुरा देव से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताइए आप लोग? मेहरगढ़, जो कि हमारा बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से मिले हैं। लोथल भारत में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित भोगवा नदी के किनारे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कौन सा नगर किस नदी के किनारे है।
रंगनाथ राव ने 1957 में इसकी खोज की। अब लोथल से मिला क्या क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे हाथी दांत पैमाने की खोज कहाँ हुई, लोथल में। गोदीवाड़ा पत्तन, लोथल में। चावल के अवशेष कहाँ मिले, लोथल में। अग्निकुंड, लोथल में। तीन युगल समाधान, लोथल में। घोड़े की मृद मूर्ति, लोथल में। अब देखो, अग्निकुंड के प्रमाण दो जगह मिले हैं, एक तो लोथल और कालीबंगा। भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चौपानी मांडो, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बुर्ज होम, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका हमारा कहाँ है, ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। यह क्षेत्र गुफाओं और शिलाश्रयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगभग 500 गुफाएं मिली हैं। और आदमगढ़, आदमगढ़ से हमें पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है, ये एमपी के होशंगाबाद में है, वहीं लिखा है देखो। और चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, यहीं से मृदभांड के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका बता ही दिया। बुर्ज होम कश्मीर में है, यहाँ से गर्तवास, गड्ढे में रहने का साक्ष्य, गड्ढे में रहने का साक्ष्य यहीं से मिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष, वो भी हमारे बुर्ज होम से मिले हैं। आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए गुफ्रकाल, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी डाबरकोट, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। गुफ्रकाल कश्मीर में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कृषि का पहला प्रमाण। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा से हमें मिला क्या क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये। फैक्ट से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे और बनते हैं। ये फैक्ट जितने भी लिखवाए हैं हमने, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा से मिला क्या क्या है, हल रेखा का साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियाँ, जूते खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड के प्रमाण, भूकंप के साक्ष्य, ईंटों का अलंकरण, पकी मिट्टी के हल। और पकी मिट्टी को टेराकोटा भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग आंसर। हड़प्पा तो आपका पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध में, सिंध के लरकाना ज़िले में, ये भी पाकिस्तान में है। तो उसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी लोथल। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगुमरी गांव में। हड़प्पा में उर्वरता देवी की पूजा होती थी। बताया जाता है स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते देखा गया। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, यहाँ से मातृ देवी की पूजा का प्रमाण। लोथल गुजरात में। सिंधु सभ्यता संबंधित थी प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से।
बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग की है। अब देखो, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। फिर औजारों की प्रकृति के आधार पर पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य हैं पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका गलत जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। फैक्ट, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, बीबी लाल तथा चोपड़ा के निर्देशन में इसकी खोज हुई है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब की ओर। तो बताइए आप लोग अपने अपने आंसर। द रूट्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए डी के चक्रवर्ती, ऑप्शन बी डी पी अग्रवाल, ऑप्शन सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस, ऑप्शन डी ए घोष। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। 1971 में ये लिखी गई थी पुस्तक। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशु के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए बागौर, ऑप्शन बी लखनिया, ऑप्शन सी बोरी, ऑप्शन डी औदे। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यही ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बागौर, ऑप्शन ए। मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण बागौर, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में भी मिले थे। मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अभी बताया ऊपर आप लोगों को, तो कौन सा है सबसे बड़ा नगर? राखीगढ़ी। फैक्ट, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर। सूतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। राखीगढ़ी हरियाणा में। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल।
जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें गलत पहचानना है। यह नगरीय सभ्यता व कांस्य युगीन सभ्यता थी। सेकंड, यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी व इसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल भारत में है। फोर्थ, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत, अफगानिस्तान व पाकिस्तान में मिले हैं। ऑप्शन ए में है फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी में है फोर्थ, ऑप्शन सी में है फर्स्ट एंड थर्ड, डी में कोई भी गलत नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, ये भी आगे बताया था आप लोगों को, आकार त्रिभुजाकार था। सबसे अधिक स्थल भारत में मिले हैं, अफगानिस्तान में 2 मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत सभ्यता थी, इसमें देशी व विदेशी दोनों व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर नगर 2 वर्ग में, पहला उच्च नगर जो ऊंचाई पर बसा था, पश्चिम की तरफ था। दूसरा निम्न नगर पूरब की तरफ, उसको पूर्वी नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार है, इसमें अफगानिस्तान को शामिल नहीं करते हैं। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुरकोटदा ये घग्गर नदी के किनारे हैं। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। घग्गर नदी भी आ सकता है और सरस्वती, ये दोनों ध्यान रखना आप लोग। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। R37 कब्रिस्तान में दफनाने की विधि। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो, बाएं तट पर चंदूदड़ो। मोहनजोदड़ो में शव जलाने की प्रथा थी। सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन बी पॉइंट, गन्ना और रागी का प्रमाण नहीं। सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण था। पिगट के अनुसार मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, या चारों सत्य हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, ये चारों सही हैं। अब ये क्विज है आप लोगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से किस जानवर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।